आधे घंटे पहले नोटिस देकर के मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, लेकिन जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, पूरे साजिश में जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। पूरी जानकारी विस्तार से आगे पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, राम राज्य आ गया है साहब। आजादी के 76 साल पूरे होने जा रहे हैं और मुसलमान होना ऐसा लगता है हमारे देश में सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। इसीलिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों के झुग्गियों को धाराशायी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से मुसलमानों को कमजोर कर दिया जाए और कमजोर ऐसा किया जाए इस जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ने पाए, कभी उठ ना पाए। मोहम्मद जुबैर का एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा, बी इट बिट्टू बजरंगी और बाबा अशोक शर्मा फ्रॉम बजरंग दल, नन विद बी अरेस्टेड फॉर मेवात अटैक, हेयर इज द रीजन। यानी रीजन साफ है कि किस तरीके से यही लोग बंदूक चलाते हैं और तमाम टीवी चैनल के पत्रकार कहते हैं कि देखिए पुलिस वाले जो है वे लोग अब वर्दी में नहीं है, सिविलियन बन करके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर का अगला ट्वीट है, बिट्टू बजरंगी इज आल्सो सीन इन द वीडियो वेयर अशोक बाबा इज सीन फायरिंग ऑन द सेम डे ही गोज लाइव ब्लेमिंग जिहाद of burning bus. On the way he stops his car and asks people to collect stones and store it in his car. यानी आप लोग अपने कार में पत्थर को इकट्ठा कीजिए और जिहादियों पर आरोप लगा दीजिए। साफ तौर पे एक जो बजरंग दल के लोग हैं ये लोग कह रहे हैं, लेकिन बदनाम तो करना मुसलमानों को है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को बदनाम और बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया गया है। मैं आपको सदब आफरीन का एक ट्वीट दिखा रहा हूं, आप देखिए। सदब आफरीन लिखती है, नूह में हुई हिंसा मामले में अब तक 143 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हिंदी खबर को दिए गए बयान में सभी युवकों का कहना है हमारा खुद नुकसान हुआ है, हम गुनाहगार नहीं हैं, हम घर पर सो रहे थे, सोते हुए उठा लाई पुलिस। यानी जो सिविलियन थे, जो बेगुनाह थे, जो लोग इनोसेंट थे, वे लोग जब अपने घरों पर सो रहे थे रात में तो पुलिस पहुंचती है और इसके बाद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती, उठा लाती है। नरगिस बानो का एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी नहीं रुक रही है, इससे देश में एक दूसरे के लिए जो है दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर बजरंग दल पर बैन लगाना चाहिए। अब आप इस आदमी को देखिए, इसका नाम है भगवान दास गोयल। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आता रहता है और किस तरीके से भड़काऊ नारे लगाता है, खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है और जब इससे सवाल पूछो एक गुंडई करता है। यही भगवान दास गोयल है, इसने मेरे साथ खुद बदतमीजी की थी लगभग 2-3 महीने पहले, लेकिन ये लोग मनबड़ हो गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता में यही लोग हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है और इसीलिए लगातार लोगों पर अटैक करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। दैनिक भास्कर ने साफ तौर पर लिखा है, हरियाणा सरकार ने 9 एसपी के बाद डीसी को हटाया, 20 घर दुकानों और 250 झुग्गियों पर चलाया बुलडोजर। पटौदी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, यानी ये लोग आंदोलन भी करेंगे और मुसलमानों के झुग्गियों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और कहा जाएगा ये तो रोहिंग्या मुसलमान हैं और इसी का हवाला दे करके लगातार जो है कि इनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बीबीसी की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। बीबीसी ने लिखा है, नो हिंसा, नोटिस मिलने के आधे घंटे में चला बुलडोजर, अब तक 200 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। आगे लिखता है बीबीसी, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने हरियाणा के नूह जिले में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए कई मकान और ढांचे तोड़ दिए। नूह में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा पड़ोसी जिले गुरुग्राम तक फैल गई थी। इस हिंसा में 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 होमगार्ड हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है अब तक 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि 31 जुलाई को
जो है कि शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। और अब सरकार भी कह रही है, हरियाणा के गृह मंत्री भी कह रहे हैं, अनिल विज जो हैं कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि बुलडोजर का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, लेकिन सरकार को बताना चाहिए, सरकार को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कितने मुसलमानों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, कितने हिंदू गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर के कोई प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं की जाती? सरकार ये बात क्यों नहीं बताती मोनू मानेसर कहां छिपा हुआ है? सरकार ये बात क्यों नहीं बताती कि जो तमाम बजरंग दल के लोग हैं वे लोग कहां छिपे हुए हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई है? अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई हुई है तो कौन सी कार्रवाई हुई है, किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जवाब कौन देगा? कोई जवाब देने के लिए तैयार है? किसकी जवाबदेही तय की जाए? और टीवी वाले तो वैसे भी लगातार गुणगान गा रहे हैं कि देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। और यही बुलडोजर जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर पर चलाया जा रहा था, तमाम टीवी के पत्रकार, दरबारी पत्रकार, गोदी पत्रकार बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन कानपुर में जब एक ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर चला था और जिसमें 2-3 लोग मौत भी हो गई थी, आपको याद होगा कानपुर का मामला। और फिर इसके बाद टीवी वाले क्या कहने लगे, प्रशासन को जो है कि कहने लगे सारी गलती प्रशासन की है। शासन की कोई गलती नहीं है, योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों घर में बुलडोजर चलता था, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग बहुत खुश होती थी, इन्हें लगता था कि देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसीलिए राहत इंदौरी साहब ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अकेले मेरा मकान थोड़ी है। अभी तो साहब ये शुरुआत है, हो सकता है जो तमाम गुंडे हैं अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संगठनों के, हो सकता है इनके घर पर भी बुलडोजर चले। लेकिन लगातार नफरत की दीवार को लंबी, चौड़ी और मोटी करने की कोशिश की जा रही है और जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार जो है कि देखिए एनबीटी लिखता है, नू हिंसा में अब तक किसी मुख्य साजिशकर्ता का हाथ होने का पता नहीं चला है। एएसपी का बयान है। आप सोचिए कि आज 5 तारीख है, 5 दिन हो गए, लेकिन अभी पुलिस को नहीं पता कि साजिश किसने रची थी। अरे साहब, ये कोई शोभा यात्रा पहली बार नहीं निकल रही थी। हर साल हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा निकलती है। आपको तो जानकारी नहीं होगी क्योंकि इंटेलिजेंस तमाम एजेंसियां हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चला क्या? जो तमाम हथियार आए, हथियार कहां से आए? जानकारी तो होनी चाहिए थी। अगर आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो कानून व्यवस्था नाम की चीज है वो पूरी तरीके से फेल साबित हो गई है। हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह है। लेकिन उससे बड़ा सवाल मैं कह रहा हूं कि पूछेगा कौन? और मुसलमानों को ऐसा लग रहा है निशाना बनाया जा रहा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह लगातार कह रहे हैं इसके पीछे पूरा आरएसएस का हाथ है और आरएसएस द्वारा पूरी साजिश रची गई थी और इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और मणिपुर की जो आग है वो हरियाणा नूह में नहीं आई है क्योंकि जो उनकी टीमें हैं वो टीम बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा। बजरंग दल वो संगठन है जो कि हथियार बांटता, हथियारों की ट्रेनिंग देता। धीरेन्द्र शास्त्री जो आसमान की ऊंचाइयों को छू गए, वो भी आरएसएस के एक कार्यकर्ता हैं। तो ये करप्शन कर रही है सरकार। आरएसएस एक बड़ा आतंकवादी संगठन है, वो अपने अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह प्रोजेक्ट करता है। आरएसएस और उसके सहयोगी आतंकवादी संगठन खुले आम इस बात को कहते हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे। वो खुले आम इस बात को कहते हैं भारत को समाप्त करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत का संविधान खुले आम वो जलाते हैं। सरकार असली लोगों को बचा रही है। अगर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो एक ऐसी भी सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें अपराधियों की संख्या सबसे बड़ी है। दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतने ज्यादा अपराधी नहीं होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी में। सुन लिया आपने, खुल करके आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा और कह रहे हैं कि आरएसएस की साजिश है और बेगुनाहों को लगातार फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो पर आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।